हेलो एवरीवन। देखो, आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अक्सर सब बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे हम लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी अपना क्लास स्टार्ट किए होंगे, बहुत सारे बच्चे जनरल रीजन की वजह से उनका बैकलॉग हो गया होगा, बहुत सारे बच्चे कुछ मौज मस्ती करने के चक्कर में छोड़ दिए होंगे, उनका बैकलॉग लग गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम वही टेक्निक सीखेंगे, वो तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना सारा बैकलॉग आराम से एक से 2 हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये टेक्निक केवल उन लोगों के लिए होगी जिनका सपना है कि सर हमें इस बार बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लेके आना है, 95% प्लस लेके आना है। हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े, मेरा बैकलॉग लग गया, अभी सर हम ज्वाइन किए हैं, हमें सर कैसे भी करके कंप्लीट करना है, चीज़ों को समझना है और हमें कुछ करके दिखाना है। अगर किसी का सपना है नहीं सर हमको सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए क्लास नहीं होगी, क्योंकि जो टेक्निक है, जो तरीका हम बताएंगे, वो तरीका सब लोग फॉलो नहीं कर पाएगा और बहुत लोग करता भी नहीं है। और पिछली बार भी यही सेम तरीका हम बहुत लोग को बताए थे, तो बहुत लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ, जो किया था उसका 90% प्लस आया था, गारंटी के साथ एकदम। तो अगर लगता है कि नहीं सर हमको करना है, हम अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे और इस बार हम भी बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लेके आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे, तो ये क्लास तुम्हारे लिए है ना। तो देखो, सबसे पहली बात आती है सर ये बैकलॉग। अगर सर ये बैकलॉग देखा जाए तो लगेगा बहुत पहाड़ है कि नहीं। बहुत लोग सिर्फ से देखते हैं सर बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है, तो उसके बारे में सोचते हैं बस, करते नहीं, सोचते हैं बस। और सोचते हैं सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम 2 घंटे में 3 घंटे में कंप्लीट कर ले। तो हम पहले बोले ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमें उस लेवल पढ़ाई करनी है कि हम बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस फोड़ पाएँ। अब बस बात यह है कि जो बैकलॉग का ये पहाड़ है ना, इसको देख के लोग डर जाते हैं कि सर कैसे कंप्लीट होगा। आप कोई तरीका बताइए जिससे 4 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि सर जी बैकलॉग कंप्लीट करें 2 घंटे 1 घंटे में कुछ टाइम, तो वो टाइम पीरियड अलग से करते हो तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। पहली बात तो ये ना, है कि नहीं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कुछ बच्चे जो होंगे जो इस चीज़ को फील किए होंगे कि सर अगर हम चाहते हैं कि पहले बैकलॉग कंप्लीट करें तो सर जी जो आगे सर जी पढ़ा रहे वो छूट जाता होगा, है कि नहीं। अगर सर जी हम लोग आगे वाला पढ़ें, मतलब अभी जो करंट में सर पढ़ा रहे होंगे, अगर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को इसका बहुत अच्छे से, मतलब टॉपिक या कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से होता है रिलेटेड, है ना। तो अगर सर इसको करेंगे तो इसमें दिक्कत होगा, इसको करेंगे तो इसको दिक्कत होगा। तो हम लोग करें कैसे? हम लोग कैसे करें कि हमारा बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाए बढ़िया से और हमारा करंट टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अब जो बताने जाएंगे उसको बहुत ध्यान सुनना और इतना सोच लेना सर जी हम करेंगे, और आज से ही, ठीक है, इतना टारगेट सेट कर लेना कि सर जी हम आज से ही करेंगे। आप जैसे बताए हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो खुद से प्रॉमिस करना, अपने आप से प्रॉमिस करना कि भाई हमें इस बार कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जो लोग हमसे आगे हैं, जो भी उड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नीचा करके दिखाना है। अभी वो आगे हैं, जाने दो, हम एक लंबी छलांग मारेंगे। तो खुद को प्रॉमिस करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जी टाइम टेबल बताइए, टाइम टेबल बताइए सर जी। सर आप एक हमको बताइए टाइम टेबल जिससे हम लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट कर ले। तो हम देखो, हम ऐसा कहते हैं, जो अगर कोई भी लड़का या लड़की को अगर कोई हमसे बात किया होगा कभी भी, तो वो जानता होगा हम कभी भी नहीं कहे कि यार तुम लोग टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि अगर तुम टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो ना, तो तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि हम लोग देखो एक मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली के आते हैं ना। हमारे घर में बहुत सारे काम हैं जो हमें खुद करना होता है। अगर हमें सेट कर ले कि नहीं भैया हमको ये 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर बीच में कोई काम आ गया, उठ के चले गए, अब तुम आओगे बोलोगे अरे यार अब क्या पढ़ें। जैसे होता है ना कि मान लो 7 बज रहा है, तुम सोचे कि हम 7 से 8 केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब 7:10 पे मम्मी कोई काम कह दी, अब करना तो पड़ेगा ही। अब तुम जाओगे, 15 मिनट 20 मिनट बाद वापस आओगे, बोलोगे अरे यार अब तो 7:40 हो गया, अब क्या पढ़ें, चलो अब 8 बज जाएगा, हटाओ आज नहीं पढ़ेंगे अब।
तो छोड़ दोगे उस चीज को, पढ़ोगे ही नहीं, गारंटी नहीं पढ़ोगे, बहुत कम चांस है कि नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो तुम्हारा टाइम टेबल है ना तुमको पढ़ने नहीं देगा। तो पहली बात तो देखो हम ये कहेंगे, अगर तुम कोई भी टाइम टेबल बनाए हो तो उसको तो पहले छोड़ दो भैया, क्योंकि अगर टाइम टेबल से पढ़ रहे हो ना तो बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये तो बात जान लो ना। तो सर कैसे कंप्लीट होगा? बैकलॉग कंप्लीट करने का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं आप ना, एकदम ध्यान सुनना। बहुत लोग को डाउट होता है, सर जी हम वन शॉट से देख के कंप्लीट कर ले कि लेक्चर से, है ना। और अक्सर लोग क्या करते हैं ना, बस नोट्स बनाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों से हम बात किए, देखे हैं, तो सर मेरा छूटा हुआ है तो हम जो वीडियो है वीडियो नहीं देख रहे हैं, जैसे एक चैप्टर हुआ तो उस चैप्टर के जितने भी मतलब पीडीएफ है, बस पीडीएफ से पूरा नोट्स बना ले रहे हैं। क्लास में मैम क्या पढ़ाए हैं, सर क्या पढ़ाई हैं, उस चीज़ को देख भी नहीं रहे हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वो क्लास का वीडियो है, क्योंकि वीडियो में सर क्या समझाए हैं और किस चीज़ को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ऐसी बहुत सारी बातें उस वीडियो में बताई जाती हैं। तो केवल नोट्स बना के बैकलॉग कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ये जान लो ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हम लोग वन शॉट से करें कि लेक्चर से करें, तो हम तो देखो यही कहते हैं हमेशा लेक्चर से करो, क्योंकि वन शॉट में कुछ खास नहीं होता है। वन शॉट में तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो हम लेक्चर को देख सकते हैं। तो हम तो कहेंगे सबको लेक्चर देखना है। और ये लेक्चर देखना कैसे है वो भी ध्यान देना, लेक्चर कैसे देखना है, नोट्स कैसे बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, सबको सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट सबको बिना किसी टाइम टेबल के डेली या आज सेट कर लो कि हमें एक हफ्ते तक लगातार केवल बैकलॉग पे देना है। जो करंट क्लासेस को छोड़ो, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, मेरा अपना तरीका है। जैसे अगर मेरा 2 महीने का 3 महीने का क्लास छोटा हुआ है भाई, एक हफ्ते का और सही, क्या दिक्कत है, लेकिन हम इस एक हफ्ते में पिछले 2 महीने का 3 महीने का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये खुद से एकदम प्रॉमिस कर लेना भैया कि करके रहेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें डेली टारगेट या अपना एम सेट करना होगा एकदम। और वो एम क्या होगा, जैसे हम मैथ बता रहे हैं, मैथ का, जैसे मान लो तुम्हारा मैथ है, मैथ में 4 चैप्टर छूटा हुआ है, सपोज कर लो मैथ में तुम्हारा 4 चैप्टर बैकलॉग है, तो इस 4 चैप्टर के बैकलॉग को हम कंप्लीट करेंगे 1 से 2 दिन में। अब बोलोगे सर जी 1 से 2 दिन में कैसे होगा, हो जाएगा। पिछली बार बहुत सारे बच्चे किए, एक एक दिन में सोच लो 17 लेक्चर 18 लेक्चर देख देख के कंप्लीट किए। हम खुद हैरान थे, भाई ऐसे कर लिए तुम? बोले हाँ भाई हम कर लिए सर, आप बताएं। हम कर लिए। हम बोले बहुत अच्छी बात है भाई, कर लिए, मजा आ गया तब। और उन्हीं सब लड़कों का 90% प्लस आया। अब बोलो सर जी एक दिन में हम लोग 20 लेक्चर या फिर 17-18 लेक्चर कैसे देखेंगे? तो ही बता रहे कैसे देखना है। सबसे पहले क्या करना होगा, सभी को अपने दिन को पूरा डिवाइड कर लो। और वो टाइम क्या होगा मेरा सुनना, सुबह 6 बजे से लेके या 7 बजे से ना दोपहर के 1 से 2 बजे तक लगातार क्लास करनी है। जो भी लेक्चर होगा ना, देखो जो भी लेक्चर्स होंगे उन सभी लेक्चर्स को 2x स्पीड पे देखना है, ये जान लो। कुछ भी नोट नहीं करना है, हाँ अगर मन करे तो रफ कॉपी ले लो, लेकिन नोट मत करो। हम तो कहते हैं नोट मत किया करो, हम हमेशा कहते हैं नोट मत करना। बस पूरे लेक्चर को आराम से बैठ के फुल माइंड एंड फुल फोकस के साथ एकदम उस लेक्चर को पूरा देखो और 6 से 7 घंटे लगातार देखो। लगातार देखोगे तो 6 से 7 घंटे में कम से कम 12 से 13 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ भी नोट नहीं करना है। और जब जैसे 1-2 बजे थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक लेना है। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ये तुम्हें, ठीक है, इसमें जो भी तुम क्लास किए हो पूरा उसका नोट्स बनाओ पीडीएफ से। क्लास किए रहोगे, पूरा लेक्चर देखे हो, अब पीडीएफ ओपन करो,
PDF ओपन करने के बाद उसमें जो जो सवाल है, जो जो कॉन्सेप्ट, उसको लिखते जाओ, सॉल्व बनते जाओ। मुश्किल से हमको लगता है कि 4 से 5 घंटे में पूरा नोट्स बन जाएगा। इससे होगा क्या, हम लेक्चर्स देखें, चीज़ों को समझ भी लिए, प्लस उसी टाइम कुछ देर बाद उन सबको लिख के रिवाइज भी कर लिए। मतलब हम एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ लिए, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तुम्हारे टाइम बचेगा। अब ये नहीं करना कि सर टाइम बच गया, मतलब 4 से 5 घंटे में हो जाएगा पूरा नोट्स। उसके बाद फिर से एक बार 8 बजे से लेके रात के 1 से 2 बजे तक फिर हमें लगातार बैठ जाना है, एक स्लॉट और। टोटल 3 स्लॉट में अपना टाइम डिवाइड करना है और फिर कर लो। फिर लगातार लेक्चर देख लो, कम से कम 7 लेक्चर 8 लेक्चर देख लोगे, उसका नोट्स बना लोगे। ये 5 घंटे हैं, 5 घंटे है ना। अगर 3 से 4 घंटे हम लेक्चर देखेंगे 2x पे, तो कम से कम हम लोग 7 से 8 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। 2 घंटे में PDF नोट्स बना लेंगे। तो मेरा फुल कॉन्सेप्ट और फुल नोट्स के साथ बढ़िया से बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये गारंटी दे रहे हैं एकदम। और ये कर सकते हो। अरे सब लोग किए भाई, सब लोग किए तो तुम लोग भी कर सकते हो, ये जान लो, है कि नहीं। तो आज सोच लो कि भाई हमें आज से करना है, आप जैसे बताए वैसे करना है। और एक जानो, मैथ में अगर देखोगे तो मान लो कितने लेक्चर होंगे एक चैप्टर में, 14-15 होंगे ना। तो एक दिन में हम आराम से एक चैप्टर पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। हम तो कह रहे तुम 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो अगर चाहोगे तो, लेकिन हम एवरेज 1 चैप्टर ले रहे हैं। और हर एक चैप्टर बहुत बड़ा नहीं होता है ना। संबंध फलन, त्रिकोणमिति, ये सब तो तुम एक दिन में दोनों कर सकते हो। तो एक बार करो ऐसे, जब ऐसे करोगे ना तो खुद देखोगे कि सर जो मेरा 4 चैप्टर या 5 चैप्टर का बैकलॉग था वो 2 दिन में कवर हो गया। तो मैथ का 2 दिन में कवर हो जाएगा, फिजिक्स का ऐसे ही 2 दिन 3 में हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। जब एक बार पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा तो जो तुम्हारा 1 हफ्ते का ये बैकलॉग बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, क्योंकि हम लोग करंट क्लास तो किए नहीं, तो जो करंट क्लास का बैकलॉग बढ़ा उसको आराम से 1-2 दिन में उसको देख लेंगे, हो जाएगा आगे हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे। तो ये काम करना है और यही काम बहुत कम लोग कर पाता है। लोग लगता है सर जी आप कैसे बता रहे हैं, ऐसे तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ऐसा किया है, ऐसा की गई है, मतलब की भी है एक लड़के भी किए हैं। तो यही सबसे, देखो मेरे सबसे बेस्ट लगता है, हमको तो लगता है यही है। और हम ऐसा खुद किए भाई, ठीक है। अगर मेरा कभी, जब हम लोग पढ़ते थे, अगर कभी मान लो 7 दिन 8 दिन का बैकलॉग हो गया, मेरा कोई काम हो गया भाई, कहीं बिजी हो गए, परेशानी आ जाती है, तो उसको हम एक दिन में लगातार 4 से 5 घंटे देख के कंप्लीट किए, प्लस उसका नोट्स भी बनाए हैं। ये हम खुद किए हैं। और इससे होता क्या है, वीडियो देखे, नोट्स बनाए तो चीज़ें माइंड में सेट रहती हैं एकदम, क्योंकि हम 2 बार पढ़ लिए होते हैं। तो आज प्रॉमिस कर लो कि सर हम ऐसे करेंगे और 1 हफ्ते में, मान लो मुश्किल 10 दिन में, ये 10 दिन में हम पूरा अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। और सब लोग कमेंट करके बताना कि कितने लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट करने जा रहे हो। आज से शुरू करो और पूरा बैकलॉग कंप्लीट करो, ठीक है। अरे स्कूल कोचिंग छोड़ देना, बहुत लोग कहें सर स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। और भाई स्कूल कोचिंग छोड़ो, उससे नंबर नहीं मिलेगा। मेरा टारगेट है बोर्ड एग्जाम, हमें बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लेके आना है। तो स्कूल कोचिंग अगर तुम जाते भी छोड़ो, इंपॉर्टेंट ये है सब कुछ पढ़ा दिया गया, सब कुछ समझा दिया गया, किससे पीछे भाग रहे हो? बहुत पीछे हो जाओगे, है कि नहीं। अब लास्ट टाइम है तो थोड़ा सा बेहतर से बेस्ट करो। सबसे अलग करोगे तो सबसे आगे निकलोगे, सबसे अधिक मेहनत करोगे तो सबसे अधिक नंबर भी आएगा। और अगर ये 10 दिन कर लोगे ना तो गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। हाँ, लेकिन बस पहला दिन स्टार्ट कर दो, कल से, आज से स्टार्ट कर दो, कल नहीं आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट कर देना कि चलो सर जी हम करते हैं ना, हम करेंगे और करके रहेंगे। और जब एक दिन करोगे ना तो लगेगा यार हम तो कर ले रहे हैं, अभी मन नहीं करेगा कि अरे यार हम तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जैसे तुम एक दिन करोगे लगेगा यार हम तो कर सकते हैं भाई, आसान है।
फिर अगले दिन में कर लोगे, फिर अगले दिन में कर लोगे, देखते देखते पूरे 1 हफ्ते 10 दिन हो जाएगा और आराम से पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। एक गारंटी है, विश्वास करना, भरोसा करना, कम से कम 2 से 3 दिन एक टेक्निक फॉलो करो और इससे करो, देखो 100% गारंटी की होगा। फिर कमेंट करके बताना हो गया कि नहीं। ठीक, तो आज ये टारगेट यहां सबको लेके जाना सर जी, आज से हम अपना बैकलॉग कवर करेंगे बस। ठीक है, चलो तो मिलते हैं। और सभी को रखना है टारगेट, सर हमको बोर्ड एग्जाम में इस बार 90% प्लस लेके आना है, मैथ में 100 में 100 लेके आना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। हम लोग मिलेंगे एग्जाम बाद, एकदम मस्त। ठीक, चलो।